डोरेमोन की ये शॉर्ट मूवी बहुत इंटरेस्टिंग है और ये अभी तक हिंदी में डब भी नहीं किया गया, इसीलिए मैं इस एपिसोड को एक्सप्लेन कर रही हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हम नोबिता और उसके दोस्तों को देखते हैं, जहाँ पर सुनियो उन सबको बता रहा होता है कि मैं और मेरे मॉम डैड रॉयल ट्रेन का सफर करके आए हैं, जिसकी टिकट लेना बहुत ही मुश्किल होता है और उस ट्रेन की टिकट भी बहुत महंगी होती है। तुम लोग तो कभी उस ट्रेन पे नहीं बैठ पाओगे। अब नोबिता बहुत गुस्से से घर आता है और डोरेमोन के सामने आकर रोने लग जाता है और कहता है कि सुनियो ने रॉयल ट्रेन का सफर किया है, मुझे भी उस ट्रेन का सफर करना है। डोरेमोन उसे कहता है कि आखिर तुम सुनियो की बराबरी क्यों करना चाहते हो, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तो तभी नोबिता को स्पेस ट्रेन की टिकट मिलती है, तो डोरेमोन के पास आकर नोबिता कहता है कि क्या स्पेस में भी ट्रेन चलती है। तो डोरेमोन उसे बताता है, हाँ बिल्कुल, 22वीं सेंचुरी की ट्रेन भी स्पेस में चलती है। डोरेमोन नोबिता से पूछता है कि आखिर तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो। नोबिता कुछ कह पाता उतनी देर में ही टीवी में डोरेमोन को पता लगता है कि आज डोरा केक पर सेल लगी है। तो डोरेमोन बहुत खुश हो जाता है और डोरा केक लेने के लिए घर से चला जाता है। तो नोबिता भी घर से निकलकर अपने दोस्तों के पास चला जाता है और उन्हें जाकर बताता है कि सुनियो ने तो सिर्फ जमीन पर ही ट्रेन में सफर किया है, लेकिन मैं तो स्पेस की ट्रेन में सफर करने वाला हूँ। ये सुनकर जान और सुनियो से कहते हैं कि तुम ये क्या कह रहे हो नोबिता। तो नोबिता उनसे कहता है कि अगर तुम लोगों को भी वो ट्रेन देखनी है तो तुम लोग रात को स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी पे आ जाना। अब रात हो जाती है और नोबिता जल्दी जल्दी अपना खाना खाकर कहता है कि मैं अब अपने कमरे में सोने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन नोबिता स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी पर आ जाता है और वहाँ पहुंचकर वो स्पेस ट्रेन टिकट को कट करता है और ट्रेन आने का वेट करता है। लेकिन तभी वहाँ की झाड़ियाँ हिलती हैं और वहाँ से जियान बाहर आता है। उसके साथ सुनियो और शिजुका भी थे। सुनियो नोबिता से कहता है कि हम तो देखने आए हैं कि जो तुम सुबह बातें कर रहे थे क्या वो सच है। अब ये लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर ट्रेन का हॉर्न बजता है और ट्रेन नीचे आ जाती है और ये देखकर वो सब काफी हैरान रह जाते हैं। तो तभी उस ट्रेन से गोनसुके बाहर आता है। तो जान और सुनियो नोबिता से कहते हैं कि क्या हम भी तुम्हारे साथ जा सकते हैं। तो नोबिता उससे पूछता है कि क्या मैं इनको अपने साथ ला सकता हूँ। तो गोनसुके कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं। अब वो लोग ट्रेन में बैठ जाते हैं और ट्रेन स्टार्ट हो जाती है और अब वो लोग धरती से बाहर आकर एक अलग ही स्पेस में एंटर हो जाते हैं। इधर हम डोरेमोन को देखते हैं जो बहुत सारा खाना खाकर रूम में आता है और नोबिता को गुड नाइट बोलकर सोने के लिए चला जाता है। अब हम नोबिता और शिजुका को देखते हैं जो ट्रेन से बाहर देखकर बहुत खुश हो रहे थे। तो तभी वहाँ पर जान और सुनियो आते हैं और आकर नोबिता से कहते हैं कि इस ट्रेन में कोई भी नहीं है। तो नोबिता उन्हें कहता है, क्या पता ये ट्रेन सिर्फ हमारे लिए ही हो। तो वो सब लोग ट्रेन के बाकी बॉक्स में भी जाकर देखते हैं तो वो सब खाली होते हैं। ये देखकर वो सब काफी डर जाते हैं। अब वो लोग ट्रेन के मेन इंजन में आ जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि वहाँ पर आग लगी हुई है। ये देखकर वो सब लोग काफी डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। तो सुनियो उन्हें कहता है कि ये ट्रेन कुछ देर में क्रैश हो जाएगी और हम सब नहीं बचेंगे। तभी वहाँ ट्रेन की लाइट चली जाती है और ये लोग और ज्यादा डर जाते हैं। तभी उन्हें कुछ सुनाई देता है कि उनकी तरफ कोई आ रहा है और तभी वहाँ का गेट खुलता है और वहाँ से गोनसुके बाहर आता है। ये देखकर वो सब लोग काफी डर जाते हैं और गोनसुके भी डर जाता है। तभी इधर हम डोरेमोन को देखते हैं जो चिल्लाते हुए उठता है और अपनी पॉकेट में स्पेस ट्रेन टिकट को चेक करने लगता है, लेकिन उसे वो टिकट नहीं मिलती। तो तभी वो नोबिता का बिस्तर चेक करता है, वहाँ पर नोबिता भी नहीं होता। तो डोरेमोन कहता है कि मुझे समझ जाना चाहिए था कि आखिर नोबिता मुझसे स्पेस ट्रेन के बारे में क्यों पूछ रहा है। अब हम ट्रेन का सीन देखते हैं जहाँ पर लाइट आ जाती है। तो गोनसुके उनसे पूछता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो जान और नोबिता उसे कहते हैं कि ट्रेन में आग लगी हुई है और ये ट्रेन क्रैश होने वाली है। तो गोनसुके उनसे कहता है कि तुम सब मेरे साथ आओ और ट्रेन के इंजन में आग नहीं लगी हुई बल्कि ये ट्रेन कोयले से चलती है। तो नोबिता गोनसुके से पूछता है कि आखिर इस ट्रेन में कोई क्यों नहीं है। तो गोनसुके ये सुनकर उदास हो जाता है और कहता है कि ये ट्रेन पुराने मॉडल की है और कोयले से चलती है और आजकल के जमाने में न्यू मॉडल की ट्रेन आ चुकी है और सब लोग उन्हीं पर ही भरोसा करते हैं। और गोनसुके उन्हें बताता है कि कुछ देर में हम प्लेनेट पर उतरने वाले हैं। अब वो लोग एक प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं और ट्रेन से उतरकर अपने आसपास देखते हैं, जहां पर कुछ भी नहीं होता, सिर्फ एक स्टेशन ही होता है। अब वो ये देखकर ट्रेन में वापस चले जाते हैं। नोबिता वापस अंदर
जा ही रहा होता है तो तभी उसे गोनसुके की आवाज आती है, जहाँ पर दो रोबोट उससे बात कर रहे होते हैं कि तुम तो काफी देर बाद आए हो। तो गोनसुके उन्हें बताता है कि मेरी ट्रेन पर पैसेंजर्स बहुत कम आते हैं। तो नोबिता उनकी ये बात सुनकर वापस ट्रेन में चला जाता है और अब गोनसुके भी ट्रेन में आ जाता है और वो लोग प्लेनेट से बाहर आ जाते हैं। जियान और सुनियो बहुत बोर हो रहे होते हैं तो वो नोबिता पर गुस्सा करने लग जाते हैं कि हम तुम्हारी वजह से यहाँ पर आए थे। तो शिजुका उन दोनों से कहती है कि नोबिता तुम लोगों को यहाँ पर नहीं लेकर आया, तुम लोग अपनी मर्जी से आए थे। अब शिजुका और नोबिता गोनसुके के पास आ जाते हैं तो गोनसुके नोबिता से कहता है कि क्या तुम ट्रेन चलाना चाहोगे। तो ये सुनकर नोबिता बहुत खुश हो जाता है और ट्रेन चलाने लगता है। और अब नोबिता और शिजुका कोयले के पास आकर बैठ जाते हैं तो गोनसुके उन्हें बताता है कि अगर ये कोयला चलना बंद हो जाए तो ट्रेन भी बंद हो जाएगी। अब वो लोग बैठकर बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से उनकी ट्रेन पर एक झटका लगता है। तो गोनसुके वापस से जाकर ट्रेन को कंट्रोल करने लगता है। अब हम जियान और सुनियो को देखते हैं जहाँ पर जियान ट्रेन से नीचे उतरने की कोशिश कर रहा होता है। तो सुनियो उससे कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो जियान उसे बताता है कि यहाँ पर मुझे पटरियाँ दिखी थी, ये ट्रेन स्पेस में उड़ नहीं रहा बल्कि पटरियों पर चल रहा है। और अब ये ट्रेन एक जगह पर जाकर रुक जाती है क्योंकि वहाँ पर रेड लाइट चल रही होती है। तो सुनियो जियान से कहता है कि ये देखो वहाँ पर भी एक पटरी है। तो जियान कहता है कि शायद यहाँ पर एक और ट्रेन आने वाली है, लेकिन हम वहाँ पर कैसे जाएंगे। और दूसरी तरफ ये लोग बैठकर चाय पी रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर अलार्म बजना शुरू हो जाता है। तो ये लोग जाकर देखते हैं तो उन्हें पता लगता है कि जियान और सुनियो ने एक बॉक्स ट्रेन से अलग कर लिया होता है और वो दोनों ट्रेन से अलग जाने लगते हैं। अब थोड़ी ही दूर जाने के बाद उनका बॉक्स एक जगह पर जाकर रुक जाता है और उसी पटरी पर एक और ट्रेन आने लगती है। ये देखकर वो दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। अब वो ट्रेन उस बॉक्स से टकराने ही वाला था कि तभी नोबिता जोर से डोरेमोन चिल्लाता है। तभी वहाँ पर डोरेमोन आ जाता है और अपने गैजेट की मदद से उस बॉक्स को उस पटरी से हटा लेता है। और अब डोरेमोन नोबिता से कहता है कि तुम्हें मुझसे पूछे बिना यहाँ पर नहीं आना चाहिए था क्योंकि ये ट्रेन बहुत ही ज्यादा पुरानी है। ये सुनकर गोनसुके बहुत उदास हो जाता है और अब जियान और सुनियो घर वापस जाने ही लगते हैं कि तभी नोबिता उन्हें रोक लेता है और कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये ट्रेन सेफ नहीं है। नोबिता उनसे कहता है कि ये ट्रेन बिल्कुल सेफ और बहुत अच्छी है। तो शिजुका उनसे कहती है कि नोबिता बिल्कुल ठीक कह रहा है। गोनसुके उनसे कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तभी बाहर से बहुत तेज लाइट अंदर आती है। तो तभी दूसरी ट्रेन का कैप्टन कहता है कि तुम्हारी ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया है और हमारी ट्रेन में बहुत ज्यादा पैसेंजर हैं और उनकी जान खतरे में है। और इतनी देर में ही उनके सिग्नल कट हो जाते हैं। तो गोनसुके देखता है कि उनका ट्रेन पटरी से गिरने वाला है। तो नोबिता गोनसुके से कहता है कि हमें उनकी मदद करनी होगी। तो डोरेमोन कहता है कि हम एनीवेयर डोर से उन सब पैसेंजर्स को इधर ले आते हैं। लेकिन जैसे ही डोरेमोन एनीवेयर डोर खोलता है उसका एनीवेयर डोर खराब हो चुका था। अब नोबिता और उसके दोस्त कुछ प्लान बनाकर उन सभी पैसेंजर्स को अपनी ट्रेन में लाने लगते हैं। डोरेमोन और नोबिता गोनसुके के पास आ जाते हैं तो गोनसुके ट्रेन स्टार्ट कर देता है और अब उन सबको लगता है कि अब हम बच जाएंगे। तो तभी नोबिता डोरेमोन से कहता है कि डोरेमोन ऊपर देखो और एक बहुत बड़ा स्टोन उनकी तरफ आ रहा होता है। तो तभी डोरेमोन कहता है कि हमें इसको फायर करके तोड़ना होगा। तो तभी डोरेमोन और नोबिता अपनी गन लेकर उस ट्रेन के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं और नोबिता उस पत्थर के बीचों बीच फायर कर देता है, जिसकी वजह से वो पत्थर बहुत कमजोर हो जाता है। और तभी गोनसुके अपनी ट्रेन से उस पत्थर पर जाकर जोर की लगता है जिससे कि वो पत्थर टूट जाता है और अब सब पैसेंजर्स बच जाते हैं। और अब गोनसुके उन सबको लेकर 22nd सेंचुरी आ जाता है और जितने भी पैसेंजर्स होते हैं वो सब अपने घर चले जाते हैं। और गोनसुके की ट्रेन काफी डैमेज हो चुकी थी। तो गोनसुके कहता है कि ये हमारा आखिरी सफर था। तो तभी ट्रेन का एक नट उतरकर नीचे गिर जाता है। तो गोनसुके वो नट नोबिता को पकड़ा देता है और कहता है कि ये तुम अपने पास रखो। ये देखकर नोबिता बहुत इमोशनल हो जाता है और अब गोनसुके उन सबको वापस घर छोड़कर 22nd सेंचुरी में आ जाता है और ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है।